जंगल में रात धीरे धीरे उतर रही थी। चांद आधा छुपा हुआ था और ठंडी हवा बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसर सरसर कर रही थीं। नदी के पास एक बड़ा सा भालू बैठा था। उसका नाम था भोला। भोला भालू बुदबुदाया, आज यह नदी इतनी चुप क्यों है? दिन में जहाँ पक्षी चहचहाते थे, रात में वहाँ अजीब सी खामोशी थी। नदी का पानी हल्का सा चमक रहा था। कभी कभी छप की आवाज आती। भोला डरते हुए बोला, माँ कहती थी रात में इस नदी के पास मत जाना। अचानक पेड़ से आवाज आई, अरे भालू, अकेले क्या कर रहे हो? यह चीकू बंदर था। उसके हाथ में केला और चेहरे पर मुस्कान थी। भोला बोला, चीकू, आज सब कुछ अजीब लग रहा है। तभी नदी के बीच से हल्की नीली रोशनी दिखी। मीना हिरणी धीरे से आई और बोली, मैंने भी यह रोशनी देखी, रोज रात आती है। तीनों दोस्त डर भी रहे थे और उत्सुक भी थे। चीकू बोला, डर से भागने से अच्छा है सच जान लिया जाए। भोला कांपते हुए बोला, अगर कोई भूत हुआ तो? मीना मुस्कुराई, सच्चे दोस्त साथ हों तो डर छोटा हो जाता है। तीनों धीरे धीरे नदी के पास पहुंचे। चांद बादलों से निकल आया। अचानक पानी हिला और एक भारी आवाज आई, डरो मत बच्चों। नदी का पानी धीरे धीरे हिलने लगा। भोला भालू डर के मारे पीछे हट गया। भोला बोला, मैंने कहा था ना, कुछ तो है यहाँ। तभी पानी के ऊपर एक गोल सा सिर दिखा। वह कोई भूत नहीं था, वह था बूढ़ा कछुआ। कछुए की आंखें चमक रही थीं और आवाज बहुत शांत थी। वह बोला, डरो मत बच्चों, मैं इस नदी का सबसे पुराना निवासी हूँ। मीना हिरणी ने राहत की सांस ली। चीकू मुस्कुरा पड़ा, अरे हम तो डर ही गए थे। भोला ने हिम्मत करके पूछा, दादाजी, यह नदी रात में चमकती क्यों है? कछुआ मुस्कुराया, यह नदी खास पत्थरों से बनी है। चांदनी पड़ते ही ये पत्थर चमक उठते हैं। बच्चों की आंखें चमक उठीं। तो यह जादू नहीं, प्रकृति है, चिकू बोला। मीना ने पूछा, और वो छप छप की आवाज़? कछुए ने कहा, रात में मछलियाँ खेलती हैं, खामोशी में उनकी आवाज़ ज़्यादा सुनाई देती है। भोला ने सिर खुजलाया, तो हम ही बेवजह डर रहे थे। कछुए ने गंभीर होकर कहा, डर तब पैदा होता है जब हम कुछ जाने बिना कल्पना कर लेते हैं। भोला चुप हो गया। उसे अपनी माँ की बात याद आई, हर अनजानी चीज डरावनी नहीं होती। तभी तेज हवा चली, पेड़ जोर से हिलने लगे, पत्ते गिरने लगे। भोला फिर डर गया। अब क्या? कछुआ बोला, ये तो बस रात की हवा है। चीकू ने भोला का हाथ पकड़ा। मीना पास खड़ी हो गई। मीना बोली, जब दोस्त साथ हो तो डर टिक नहीं पाता। भोला मुस्कुराया। पहली बार उसे रात अच्छी लगने लगी। कछुए ने धीरे से कहा, लेकिन बच्चों, इस नदी का एक और रहस्य है। तीनों चौंक गए। और रहस्य? भोला बोला। कछुआ बोला, वह रहस्य कल की रात खुलेगा। अगली रात फिर से चांद निकला, आसमान साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। भोला भालू आज पहले जैसा डरा हुआ नहीं था। उसने अपने दोस्तों से कहा, आज हम सच जानकर ही लौटेंगे। चीकू उछल पड़ा, बिल्कुल, रहस्य हमारा इंतजार कर रहा है। नदी के किनारे बूढ़ा कछुआ पहले से मौजूद था। उसने गहरी सांस ली और बोला, यह नदी बहुत पुरानी है, जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे तब से। मीना ध्यान से सुनने लगी। भोला चुपचाप बैठ गया। कछुए ने कहानी शुरू की। बहुत साल पहले यह जंगल मुस्कुराहट और गीतों से भरा रहता था। जानवर मिलकर रहते थे और नदी सबको पानी देती थी। रात में भी यहाँ डर नहीं होता था। कछुआ बोला, एक दिन कुछ जानवरों ने बिना जाने अफवाह फैला दी कि नदी भूतिया है। धीरे धीरे सब डरने लगे। कोई रात में नदी के पास नहीं आता। चीकू बोला, तो डर फैलाया गया था? कछुआ ने सिर हिलाया। हाँ, डर फैलता है बहुत तेजी से। कछुए की आवाज भारी हो गई। जब कोई नदी के पास नहीं आया तो वह सुनसान हो गई और सुनसान जगहें रहस्यमयी लगने लगती हैं। भोला ने नदी की ओर देखा। उसे सच में नदी उदास लगी। भोला धीरे से बोला, शायद मैं भी डर फैलाने वालों में था। मैं बिना जाने डर गया था। मीना ने कहा, गलती मान लेना भी हिम्मत है। कछुए ने कहा, यह चमक डराने के लिए नहीं बल्कि बुलाने के लिए है। नदी चाहती है कि बच्चे फिर से यहाँ खेलें। भोला मुस्कुरा दिया। भोला बोला,
हम सबको सच बताएंगे। चीकू बोला, हम डर नहीं सच्चाई फैलाएंगे। मीना ने कहा, ताकि जंगल फिर खुश हो। तीनों ने नदी को धन्यवाद कहा। हवा हल्की सी बहने लगी, मानो नदी मुस्कुरा रही हो। कछुए ने कहा, यही है असली हिम्मत। अचानक दूर से छपाक की तेज आवाज आई। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। भोला ने गहरी सांस ली और बोला, डरेंगे नहीं, समझेंगे। तेज छपाक की आवाज फिर आई। इस बार आवाज पहले से ज्यादा पास थी। भोला का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद से कहा, मैं भागूंगा नहीं। मीना ने धीरे से कहा, डर को आंखों में देखकर ही समझा जाता है। पहले जब कोई आवाज आती थी तो चीकू मजाक करने लगता था, लेकिन आज वह गंभीर था। उसने कहा, अगर हम ही डर गए तो बाकी सब कैसे सीखेंगे। भोला को अपने दोस्त पर गर्व हुआ। नदी के किनारे झाड़ियां हिलने लगीं, पत्तों की आवाज और तेज हो गई। भोला ने चुपचाप एक कदम आगे बढ़ाया। उसके पंजे कांप रहे थे, पर कदम रुके नहीं। झाड़ियों से एक छोटा सा जानवर निकला। वह था नन्हा ऊदबिलाव। उसकी आंखों में डर था। वह बोला, मैं खेलते खेलते रास्ता भूल गया। सबकी सांस में सांस आई। ऊदबिलाव ने कहा, मैं आवाज कर रहा था ताकि कोई मुझे सुन ले। मीना बोली, तो यही थी वो रहस्यमयी आवाज। भोला मुस्कुराया, डर नहीं, मदद की पुकार थी। चीकू बोला, हमें इसे घर पहुंचाना चाहिए। नदी चमकने लगी, मानो सही काम करने की खुशी में। चारों दोस्त नदी के किनारे किनारे चलने लगे। रास्ता थोड़ा कठिन था। भोला सबसे आगे चल रहा था। जो कभी डरता था वही अब रास्ता दिखा रहा था। भोला मन ही मन बोला, डर भागने से नहीं, सामना करने से जाता है। मीना मुस्कुरा रही थी। कछुआ दूर से सब देख रहा था। थोड़ी देर बाद ऊदबिलाव अपने परिवार से मिल गया। उसकी माँ की आंखों में खुशी थी। धन्यवाद, उसने कहा। भोला का सीना गर्व से भर गया। उस रात जंगल में फिर से हंसी और आवाजें गूंजने लगीं। नदी अब सुनसान नहीं थी। कछुआ धीरे से बोला, बच्चों, एक आखिरी बात अभी बाकी है। तीनों ध्यान से उसकी ओर देखने लगे। बूढ़ा कछुआ धीरे धीरे पानी से बाहर आया। उसकी आवाज शांत लेकिन गहरी थी। वह बोला, बच्चों, तुमने आज सिर्फ एक ऊदबिलाव की मदद नहीं की, तुमने जंगल के डर को भी कम किया है। भोला ध्यान से सुन रहा था। कछुए ने कहा, डर नदी में नहीं था, डर दिलों में था। जब किसी ने बिना जाने कहानी बना ली तो वही कहानी सच लगने लगी। मीना बोली, मतलब डर फैलता है अगर हम उसे रोके नहीं। कछुए ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अचानक नदी से मधुर सी आवाज आई, छल 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 छल। यह डरावनी नहीं थी, बल्कि संगीत जैसी लग रही थी। चीकू बोला, अब यह आवाज अच्छी क्यों लग रही है। कछुआ बोला, क्योंकि अब तुम डर नहीं रहे। भोला ने गहरी सांस ली। उसे याद आया कि वह पहले कितना डरता था। उसने कहा, मैंने डर को दोस्ती से हरा दिया। मीना ने कहा, और समझदारी से। अगली सुबह जंगल के सब जानवर इकट्ठा हुए। पेड़ के नीचे एक छोटी सी सभा लगी। भोला आगे आया और बोला, नदी भूतिया नहीं है, वह हमारी दोस्त है। चीकू ने पत्थरों की चमक दिखाई। मीना ने उदबिलाव की कहानी सुनाई। सब जानवर समझ गए डर बेवजह था। एक एक कर सब मुस्कुराने लगे। बच्चे नदी के किनारे खेलने लगे। पक्षी पानी पीने आने लगे। हवा में खुशी थी। नदी अब सच में खुश लग रही थी। कछुए ने कहा, तुम तीनों ने जंगल को नई सोच दी है। याद रखना, सवाल पूछना डर से बड़ा होता है। तभी दूर से बादलों की गड़गड़ाहट आई। कुछ जानवर घबरा गए। भोला बोला, घबराओ मत, पहले समझते हैं। सब शांत हो गए। हल्की बारिश शुरू हुई। कोई तूफान नहीं था। सब हौस पड़े। डर पूरी तरह हार गया। अगली सुबह जंगल में सूरज की किरणें फैल गईं। ओस की बूंदें पत्तों पर चमक रही थीं। नदी शांत थी, लेकिन अब सुनसान नहीं। भोला भालू नदी के पास खड़ा मुस्कुरा रहा था। भोला मन ही मन बोला, जिस जगह से मैं डरता था वही अब मेरी पसंदीदा जगह है। मीना हिरनी पास आई और बोली, डर को समझ लो, वह खुद चला जाता है। चीकू ने हंसते हुए कहा, मैं अब मजाक कम करूंगा और समझ ज्यादा। सब हंस पड़े। नदी की लहरें हल्के हल्के हिलने लगीं, मानो धन्यवाद कह रही हों। पक्षी चहचहाने लगे। जंगल फिर से जीवित हो गया। बूढ़ा कछुआ बोला, बच्चों, हर रहस्य डरावना नहीं होता।
डर अंधेरे से नहीं, अज्ञान से पैदा होता है। अब जंगल में एक नियम बना, डरने से पहले पूछो, भागने से पहले समझो। सब जानवर मान गए। भोला, चीकू और मीना हर शाम नदी के पास मिलने लगे। वहां अब मुस्कुराहट, खेल और गीत थे। कछुए ने छोटे जानवरों से कहा, अगर कभी डर लगे तो किसी समझदार से बात करो। अकेले डरने से अच्छा है मिलकर सच जानना। रात फिर आई, चांद फिर निकला, लेकिन अब कोई डर नहीं था। रात भी दोस्त बन गई थी। भोला ने नदी की ओर देखा और कहा, धन्यवाद, तुमने मुझे हिम्मत सिखाई। नदी धीरे से बही जैसे मुस्कुरा रही हो। शिक्षा डर अनजान चीजों से नहीं, बल्कि समझ की कमी से पैदा होता है। दोस्ती, हिम्मत और सवाल पूछने से हर डर खत्म हो जाता है।